जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान में 3 मौसम काफी मशहूर है, जैसे कि सर्दी, गर्मी और बारिश। लेकिन एक मौसम ऐसा भी है जो कि धरना का मौसम है, और वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही। आप 15 साल से आपका विधायक है इस शहर के अंदर, आप 20 साल के आपके नगर सेवक लोग हैं, आप खुद अपोजिशन लीडर रह चुके हो, और आप आकर के पानी के लिए धरना करे तो ये तुम्हारा फेलियर है। तुम फेल हो पूरी तरीके से। क्या आप यानी सिस्टम में रह करके अगर सिस्टम से कोई चीज पूरी नहीं करवा सकते उस शहर? ऐसे ही एक धरना प्रदर्शन के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि MIM के शहर पठान और उनकी टीम ने आज मुंब्रा स्टेशन के बाहर लगातार 30 घंटे से धरना प्रदर्शन पर। मांग उनकी ये है कि जो स्लाटर हाउस जो मुंब्रा वासियों को दिया गया था, और जो साथ ही कब्रिस्तान का लगभग 15 से 15.5 एकड़ की जमीन जो मुसलमानों को यहाँ के मुंब्रा वासियों को दी गई थी, वो खा चुका, वो मतलब पूरी तरह से खाई गई है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें कई कई बड़े नेता का हाथ है, साथ ही TMC भी इसमें भ्रष्ट नजर आ रही है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज लगभग कल से शहर पठान जो है यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, और इनकी मांग ये है कि जो भी इसमें भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर अपोजिशन धरना करता है तो वो चीज सबको समझ में आती है कि वो अपोजिशन में है और उससे धरना करने का हक है। लेकिन जो सत्ता में है, अगर वो पानी के लिए धरना करता है, अगर वो बिजली के लिए धरना करता है, अगर वो किसी भी इंसान की मूलभूत सुविधा मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। साहब भाई, जैसे कि लगभग 30 घंटा हो चुका है इस धरना प्रदर्शन को, क्या आश्वासन मिला है TMC की तरफ से, क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, आश्वासन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, और वो देंगे भी क्या आश्वासन? आपको पता होगा कि वो खुद लिख करके देते, परवानगी नहीं है, झोल जाल उन्होंने किया है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए अभी तक कोई अधिकारी हमारे पास आया ही नहीं है। कल हमारे नगर सेवक शाह आलम भाई को उन लोगों ने बताया था कि सुबह आएंगे, हमें सुबह पुलिस वाले आकर बताए कि वो लोग सुबह आने वाले, और फिर बाद में पता चलता है कि वो नहीं आ रहे। तो हमको ये पता है कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं हमको देने के। आपने ये पूरा बना चुका है कि ये जब तक रहेगा, जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा या जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भाई देखो, हमको कोई आश्वासन में कोई मतलब नहीं, हमको कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए। अब वहाँ पर यानी आश्वासन की बात बची ही नहीं है। वहाँ पर 6000 लोग दफन है, आश्वासन लेकर थोड़ी उठ जाएंगे। वहाँ पर तुम हमको मान्यता दो कब्रिस्तान की। आपको क्या लगता है कि जो जिन जिन पे आपने आरोप लगाया है उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बेशक की जाएगी। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि यानी आप अगर कोई चीज का एहतजाज करना चाहते हो, आप आकर करिए। अगर सामने कोई बड़ा आदमी है या तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही तो आप एहतजाज करिए। और हम वो डेमोक्रेसी का रास्ता अपना रहे, हम संवैधानिक हक है हमारा, यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट है हमारा प्रोटेस्ट करना। हम प्रोटेस्ट कर रहे, हमको उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट से हमको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट में उन पर कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं शहर में ऐसा चर्चा भी है कि विधानसभा इलेक्शन है, तो यह धरना का जो ये आंदोलन जो चल रहा है, इससे पहले भी जो आंदोलन हुए, जैसे NCP पार्टियों की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब MIM की तरफ से, MIM ने इससे पहले भी आंदोलन कर चुकी है, उसका कोई रिजल्ट देखने को मिला नहीं है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए सारी पार्टियां भी धरना प्रदर्शन करी। इस बारे में क्या कहो? आप पत्रकार हो, बताओ आपको MIM का कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसपे रिजल्ट नहीं देखने मिला? आपने सवाल करे, आप ही बताएं मुझे। जैसे कि एक आपका आंदोलन था MMLE के बाहर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कुछ दिन के लिए ब्यूटिफिकेशन किया गया, उसके बाद में वहाँ पे लगातार पार्किंग देखी जा रही है। हमारे आंदोलन से वहाँ पर रिजल्ट मिला। सुनिए मेरी बात, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन बना। अब अगर यहाँ के नाकारा नेता लोग को वो पसंद नहीं आया, गवारा नहीं हुआ, तो उसमें MIM की तो गलती नहीं है। हम एज अपोजिशन हमने प्रोटेस्ट किया, हमने वहाँ पर क्लीननेस लाए, हमने वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन करवा के दे दिया। अब उसको मेंटेन कौन करेगा? जो मेंटेन करेगा उस पर इल्जाम लगने लगा, यहाँ के नेताओं पे इल्जाम लगने लगा कि MIM ने काम करवा दी, तो चिढ़ करके उन्होंने करवाई। तो उसमें आप MIM को तो नहीं बोल सकते, रिजल्ट तो आ चुका था। जैसे कि अभी हाल ही में NCP शरद पवार गुट के अशरफ शानू पठान ने जल विभाग के बाहर धरना आंदोलन किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग पानी चोरी के आरोप में दिख रहे हैं। उस बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं उस पर मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद अफसोस है। ये आंदोलन धरना ये हमारा काम है, हम अपोजिशन में। आप 15 साल से आपका विधायक है इस शहर के अंदर, आप 20 साल के आपके नगर सेवक लोग हैं, आप खुद अपोजिशन लीडर रह चुके हो, और आप आकर के पानी के लिए धरना करे तो ये तुम्हारा फेलियर है। तुम फेल हो पूरी तरीके से। क्या आप यानी सिस्टम में रह करके अगर सिस्टम से कोई चीज पूरी नहीं करवा सकते इस शहर को? अगर आप इस शहर का पानी पुरवठा के लिए MLD नहीं बढ़वा सकते हो, आप यहाँ पर पानी नहीं ला सकते हो,
तो आपका फेलियर है, बुनियादी सहूलतें नहीं कंप्लीट कर पा रहे, आप धरना दे रहे हो तो ये तुम्हारा फेलियर है। उस पर आप अपोजिशन को नहीं बोल सकते। हमारा काम है, हम उनकी तरह सत्ता में नहीं कि हम अंदर सिस्टम में जाकर के फाइट करें अंदर से और लेकर आए हमारे लोगों का हक, हम नगर पालिका में चिल्लाए या हम असेंबली में चिल्लाए। हमारे पास बाहर यही रास्ता बचा, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करते, तो वो उनका फेलियर है और ये हमारा संवैधानिक राइट्स है। आखिर सत्ता में रहने वालों को धरना क्यों करना पड़ रहा है, जबकि महासभा में उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है जनता के लिए। जो भी जनता की परेशानी है, महासभा में मीटिंग होती है, तो सत्ता में रहने वाले जैसे कि यहाँ के नगर सेवक है, वो लोगों को जनता के मांगने के लिए जो भी परेशानी है बोलने का मौका वहाँ क्यों नहीं मांगते हैं। देखो, ये आवाम को समझना होगा, जिसको तुमने चुन के दिया तुम्हारे हक के लिए, महानगर पालिका में बोलने के लिए, तुम्हारे हक के लिए असेंबली में बोलने के लिए, वो वहां पर गूंगे बन के बैठे रहते, चुप रहते और बाहर आकर के प्रोटेस्ट करके दिखावा कर रहे। ये जनता को समझना चाहिए। अगर हम लोगों को जनता मौका देगी, हम अंदर गए तो इंशाल्लाह ताला हम अंदर ही सब बातें हमारी मांगे रख के लाएंगे। तो ये उनका फेलियर, मैं वापस से कह रहा हूँ, ये यहाँ के विधायक, 15 साल के विधायक और 20-20 सालों के नगर सेवकों का फेलियर है कि उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा पानी के लिए, पानी जैसी बुनियादी सहूलतों के लिए इस शहर के अंदर। ये उनका फेलियर है। सैफ भाई, एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपकी पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी भी मुमरा की आपके साथ इस धरने में ज्वाइन होगी या नहीं? देखिए, मैंने तो, हम लोगों ने सबको बुलाया है, ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये कब्रिस्तान का मुद्दा। और जिस तरीके से पूरे देश के हालात आप समझ रहे हो कि एक हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से आप वेरावल की दरगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद का मामला देख सकते हो, वहाँ बुलडोजर चला दिया गया, जबकि वो 700 साल पुरानी, यानी वहां पर दरगाह थी करीबन 700 साल। तो आप सोचिए, वैसा अगर मामला, अगर ये टीएमसी अगर लिख कर देती कि इलीगल कब्रिस्तान है एमएमएल का, और अगर यहाँ पर कोई मामला ऐसा हो गया तो क्या करोगे? तो ये पूरे शहर का मामला है, ये पूरी कौम का मामला है, इसमें सबको आने का, हमने सबके लिए दरवाजे खुले रखे। आज हमारे इधर पे कुछ दूसरे अन्य पार्टी के लोगों ने आकर के अपना एहतजाज साइन के जरिए नमाज से निकल करके दिखा के गए, लेकिन वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में नहीं बैठे। हम दावत देते हैं और प्रोटेस्ट में भी हमारे साथ बैठी है। ये आपके भी शहर का मुद्दा है। कल तुम पॉलिटिकल नहीं रहोगे, मैं पॉलिटिकल नहीं रहूंगा, कब्रिस्तान को कोई मामला हो गया तो पूरे शहर के युवाओं को यानी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। आओ हमारे साथ, और कब्रिस्तान की मान्यता में हमारा साथ। तो शाह आलम भाई, जैसा कि आप जिस धरने पे बैठे हो, मुसलमानों की आस्था से जुड़ा मामला है, मुसलमानों को जोड़ने के लिए क्या मैसेज दोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धरना हमने दिया है, ये हमारा और हमारे शहर और हमारे कौम के लोग जो यहाँ रहते हैं उनके लिए। आप तमाम को मालूम है कि हमने ये सारी चीजें आप लोग को बताया, पूरे शहर को भी हमने बताया कि ये जो कब्रिस्तान है वो हमको अभी तक लीगल करके नहीं मिली है। तो हमने इसके लिए आवाज उठाया था कि भाई, जिस तरीके से ये आमदार ने इसकी क्रेडिट लिया था आके कि मैंने इस शहर को एक कब्रिस्तान दिया, तो ये इसी कब्रिस्तान का क्रेडिट लिया जिसका लीगल अभी तक लीगल हुआ ही नहीं, और उसके अंदर 6000 के करीब लोगों को दफन किया जा चुका है। तो इसलिए हम ये धरना देके ये बताना चाह रहे शहर को और प्रशासन को कि देखो, जिस तरीके के ये आमदार ने गलती किया, जो शहर को धोखा दिया, इसको हम नहीं चाहिए, ये कब्रिस्तान नहीं चाहिए हमको, ये इस कब्रिस्तान को लीगल करके दो। लगभग अभी तक कितने लोगों का हस्ताक्षर हुआ, कुछ बता सकते हो आप? भाई 3000, कल रात तक जो थे हम लोगों ने जब देखा था तो 3300 कुछ हमारे पास हस्ताक्षर हुए थे, और अभी सुबह से वापस चालू है, तो अभी काउंटिंग नहीं है। कल रात की मैं बता सकता हूँ कि एक दिन के अंदर 3000 से शायद लोगों ने सिग्नेचर किए थे यहाँ पर। ये जनता को जुड़ने के लिए आखिरी मैसेज क्या दोगे? हम जनता से ये अपील करेंगे कि देखिए, ये कब्रिस्तान, ये आपके हक की यानी जमीन है, ठीक है। हमारा इसके पीछे स्लाटर हाउस का गबन हुआ है, हम वो भी मान्यता मांग रहे कि स्लाटर हाउस किधर, हमको वो भी बताया जाए। आप आए, हमारे साथ जुड़े। ये दो बहुत अहम मुद्दे, एक तो आपके आखिरी घर की जमीन जो इलीगल है, कल आपके यानी जो मरूमीन दफन है उनके साथ क्या होगा आप सोचिए। आप अगर इसके साथ जुड़े, उसको मान्यता दिलाने में हमारा साथ दीजिए, और इंशाल्लाह ताला हम इसकी मान्यता लाके रहेंगे। और स्लाटर हाउस, जिससे आपके घर के युवाओं को रोजगार लग सकती है, इस शहर के 10 से 20 हजार युवाओं को रोजगार लग सकती है। दोनों हमारे हक की जमीन है, हमें इसको ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए कोई करप्टेड लोगों के हाथों में। आइए हमारा साथ दीजिए। सैफ भाई, मेरा एक सवाल है कि मुमरा में अक्सर देखा गया है प्रशासन पूरी तरह से फेल है। पानी का मुद्दा ले लो, डेवलपमेंट का मुद्दा ले लो, एजुकेशन का मुद्दा ले लो, हर मुद्दे पे प्रशासन फेल ही दिखता है। ऐसा लगता है कि प्रशासन यहाँ के नेता, कुछ चुनिंदा नेताओं के इशारे पे काम करता है। अभी आप धरने पे बैठे हो, इनके कान में कोई जूं रेंग नहीं रही है, लगभग 30 घंटे हो गए। अब ये धरना कितने दिन चलेगा, इसका और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, हमने पहले ही लिखा था हम बेमुद्दत धरना आंदोलन करेंगे, तो बेशक हम बेमुद्दत धरना आंदोलन करेंगे।
जब तक कोर्ट का दरवाजा अभी खटखटा सकता है। उसके आगे जाएंगे हम लोग, सुनिए ना, हम बेमुद्दत करेंगे। और जैसा आपने कहा कि हम वही कह रहे हैं कि हमारा शहर बिल्कुल भी सिस्टम से नहीं चल रहा है। यहाँ के नाकारा नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों हमारा शहर बर्बाद हो चुका है। आप सोचिए, अगर बुनियादी सहूलतों के लिए हम लोगों को रोड पे आना पड़े, अगर हमारे शहर को एक कब्रिस्तान मिलता है, उसके पीछे स्लाटर हाउस छीन लिया जाता है। हमारे शहर में जितने रिजर्वेशन आते, सबके गबन शुरू हो गए, सबके गबन कर दिए जाते। कोई लोग एआर स्कीम बता करके डेवलप कर रहे, कोई तो इलीगल बिल्डिंग डेवलप कर रहा है। यानी हमारे जो राइट्स है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। तो किसके बल पे किया जा रहा है? यहाँ के नाकारा नेता, चोर नेता, कमीशन खोर नेता और दलाल नेताओं के साथ मिलकर के यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, पूरी तरीके से करप्ट अधिकारी, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, यानी वो हमारे शहर को लूट रहे और आंख दिखा करके बात करते हैं हमारे लोगों से, ऐसे लोगों की वजह से। तो हम कुछ चीजें आपने देखे होंगे, जैसे ये कचरे का एक मुद्दा है जो प्राइवेट किया गया है। पहले जब तक टीएमसी करती थी तो हमने रोड पे इतना कचरा, इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा था। मैंने खुद कल या परसों ट्वीट किया था, मुझे वहां से जवाब भी आया। हर जगह पे मुख्य सड़क पे ढेरों कचरा पड़ा है। जब से ये प्राइवेट कंपनी आई है, इन्होंने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ऐसे मुद्दों पे आप क्या बोलना चाहें? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाए, यहाँ पर जो यानी पूर्व विधायक है जितेंद्र अवार्ड और जितने नगर सेवक है, उनसे सवाल करिए। एक छोटा सा सवाल है, नगर सेवक तो अभी कंधा बचा लेते कि हम अभी नगर मेरी बात सुनिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, क्रिस्टल कंपनी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट ली थी, जो यानी इनकी नजदीकी यानी बीजेपी के एमएलए लाड़ प्रसाद लाड़ करके उनकी यानी प्रसाद लाड़ की कंपनी है, जिसको ब्लैक लिस्टेड करके इस शहर से हटा दिया गया। ठीक है, वापस से उसको एग्रीमेंट किसने दिलवाया? वापस से उसको एग्रीमेंट देने के लिए कौन से नगर सेवकों ने हस्ताक्षर किया? जा करके आप उनसे सवाल करिए। किस बेस पे उन लोगों ने वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वापस से दिलवाया? आज पूरा शहर उसका खामियाजा भुगत रहा है। किसने कमीशन के चक्कर में उसको दिलवाया? इसकी गाड़ियां, जो कचरा उठाने की गाड़ी है, कौन से नगर सेवक के लोगों की गाड़ियां हैं? कौन से नगर सेवक के लोग उसके कॉन्ट्रैक्ट में मुलविस है और कौन से नगर सेवक के लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं? आप पता करिए, उनसे सवाल करिए, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर जवाब मिलेगा और आवाम को भी पता चलेगा कि ये नाकारा नेता लोग ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आज पूरे शहर को कचरे के अंबार में बढ़ाए दिया। आने वाले चुनाव में मुमरा के पास दूसरा विकल्प क्या है? अगर जितेंद्र अवार्ड नहीं तो फिर और कौन? एमआईएम, इंशाल्लाह ताला एमआईएम। क्यों एमआईएम पे भरोसा क्यों करें? एमआईएम पे भरोसा क्यों नहीं करें? आज अगर यहाँ से रास्ता रोड से लेकर के सांसद तक आप देखो तो हर कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ देखता है। जब यानी कहीं पे कोई यानी जुल्म हो जाए हमारी कौम के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, तो जब सब उनकी नजर उन पे होती है। जब कोई बिल, कोई कानून यानी हमारे खिलाफ पास कराने की बात आती है तो सब उम्मीद करते हैं कि सबसे पहला स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। तो जब यानी आप हर चीज के लिए उनसे उम्मीद रखोगे तो वोट के लिए उनको क्यों छोड़ दोगे? आने वाले चुनाव के लिए आपका कुछ मैनिफेस्टो बनाया है आपने? बेशक हम लोगों का मैनिफेस्टो तैयार है। हम लोग पूरी तरीके से रोड पर आकर के आवाम को दिखा करके यानी बात करेंगे। हम देखिए, ये तो इनका बुराई यानी इनकी जो करप्शन इन लोगों ने करके हमको बताना पड़ता है। नहीं तो हमारे पास अल्लाह ने इतनी काबिलियत दिया है, हमारे पास अल्लाह ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिया है, जिनको दिखा करके हम आवाम से वोट मांगेंगे और हमको उम्मीद है कि आवाम हमको वोट देंगे।